हाँ तो बच्चों, हम कबीर अभी साखी के पद से आपको समझा रहे हैं, क्योंकि ये साखी का जो पद है वो काफ़ी बड़ा है। तो ये अब आपका आगे आता है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी, अंखड़ियाँ आँख में झाई पड़ना, जो झाई आँखों के नीचे पड़ जाती है काली काली। पंथ निहार, निहार निहार माने देखना और पंथ माने रास्ता। कबीर जी कहते हैं कि इस दोहे में वो ये कह रहे हैं कि विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख का कारण बताया है। विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख का उन्होंने कारण बताया है और कहते हैं कि हे जीवात्मा बड़ी व्याकुलता से परमात्मा की प्रतीक्षा कर रहा है, और परमात्मा की प्रतीक्षा करते करते उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए हैं, मतलब झाइयाँ पड़ गई हैं। लेकिन बाट जोड़ते जोड़ते ईश्वर का, कि कब उनको ईश्वर के दर्शन होंगे। लेकिन क्या है कि ईश्वर को दर्शन उनको अभी तक नहीं हुए। फिर भी ईश्वर के लिए वो जीवात्मा परमात्मा का नाम जपते जपते उनकी जीभ थक गई है और जीभों में छाले पड़ गए हैं, लेकिन परमात्मा का उनको दर्शन अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्चे मन से भगवान का स्मरण जो नहीं करते हैं उन्हें परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते हैं। कहने का भाव ये है कि अगर हम सच्ची लगन, सच्चे प्रेम से और सच्चे मन की पवित्रता से भगवान का नाम जपते हैं नहीं है तो हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे, उनका बाट जोड़ना व्यर्थ है। इसलिए भगवान को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उनका मन में जाप करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। यहाँ कवि का कहने का है कि काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत इनकी भाषा सधुकड़ी है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा है और रस उनका शांत है, और इसमें अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। अब आगे का दोहा है बच्चों, झूठे सुख को सुख कहें। ये सब भूल जाते हैं कि इस संसार में झूठा है, सब कुछ दिखावा है, उसी को हम अपना सुख मान लेते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जो ये संसार है वो क्या है, मिथ्या है। यहाँ की सांसारिक सुख जो है वो मिथ्या है, उसी को हम अपना सुख मान लेते हैं और ये सबसे बड़ा हमारे लिए दुखदाई प्रतीत होता है, उसी को हम सच्चा सुख समझते हैं। जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। जगत माने संसार, चबैना काल, काल रूपी मृत्यु जो होती है, अकाल मृत्यु होती है जिसको कहते हैं। तो जगत चबैना संसार, कहते हैं कि हम अज्ञानी मनुष्य सांसारिक सुखों को, जो मिथ्या है उसका परिणाम क्या होता है, दुखदाई होता है, उसी को हम सच्चा सुख समझते हैं। लेकिन मन में, अपने मन में और बड़े प्रसन्न होते रहते हैं कि मुझे सब कुछ मिल गया है। ये भूल जाते हैं कि सारा संसार, जगत काल, ये सारा संसार उस चबैने चना के समान है जो कभी भी काल के मुख में चला जाता है या अथवा आधा जा चुका है और कुछ भच्चर किए जाने के लिए उसकी गोद में पड़ा हुआ है। इसकी भाषा है सधुकड़ी, रस है शांत, छंद है दोहा और अलंकार है अनुप्रास और रूपक। इनमें दोनों अलंकारों का उपयोग किया गया है। अब आपका था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। कबीर कहा गरीबियो, ये तो हो गया। कबीर कहा गरीबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियों भव लोटड़ा, ऊपरी जामे घास। कबीर जी कहते हैं गरीब को देखकर स्वयं अपने आप को कभी धनवान नहीं समझना चाहिए। क्या कहते हैं कि गरीब को देखकर स्वयं को अपना वो अभिमान नहीं समझना चाहिए। गरीबियों माने गर्व नहीं करना चाहिए कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और वो हमसे नीचे। आवास माने घर, भय माने भूमि, क्योंकि इसमें उन्होंने ये बताया कि संसार की नश्वरता की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि संसार एक नश्वर है, उसमें कुछ नहीं है और अपने को उच्च स्थान पे पाकर कभी गर्व नहीं करना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, इस संसार की नश्वरता को बतलाते हुए कबीर दास जी का कहना है कि हे मनुष्य, तुम इस संसार में ऊंचे स्थान में जा करके कभी अपने आप को गर्वान्वित महसूस मत करना, क्योंकि ये सारा संसार नश्वर है। एक दिन ये सारा संसार, ये वैभव, ये सुख सब नष्ट होकर काल की गाल में समा जाएगा और धूल में मिल जाएगा। और क्या होता है, जब हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, घास जम जाती है। तो कहते हैं कि धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी, अथवा तुम्हें कल भूमि पर लेटना पड़ेगा।
कबीर जी दास जी कहते हैं कि कभी किसी चीज़ का अभिमान नहीं करना चाहिए। कल तुम्हें भी भूमि पर लेटना पड़ेगा और तुम भी काल में कवलित हो जाओगे, मतलब समा जाओगे। लोग तुम्हें मिट्टी में दफना देंगे। मरने के बाद बच्चों क्या होता है, लोग मिट्टी में दफना देते हैं और जहाँ दफना देते हैं वहाँ क्या होता है, घास जम आती है ऊपर। तो इसीलिए हमें कभी भी इस नश्वर शरीर पर या अपने ऊंचे पद पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसका काव्यगत सौंदर्य क्या है, भाषा है सदुकड़ी, छंद है धोआ, अलंकार है उपमा और अनुप्रास, और रस क्या है इसका, शांत।